नालंदा पुलिस ने बैंक डेटा हैक कर लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को अपने जाल में फंसा लिया है। इस ऑपरेशन में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ देश के 8 राज्यों में कुल 37 मामले दर्ज हैं। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई की शुरुआत गुप्त सूचना से हुई। साइबर पुलिस को पता चला था कि बेन थाना क्षेत्र के भत्तू बिगहा गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की योजना बनाई। छापेमारी में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें भत्तू बिगहा गांव निवासी राजकुमार, लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसासुर मोहल्ला निवासी विशाल कुमार एवं पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नया टोला माधोपुर गांव निवासी कुशाल राज उर्फ प्रिंस है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने ठगी के तरीकों का खुलासा किया है। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर के अनुसार ये अपराधी इंडसइंड बैंक का डेटा हैक करके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी चुराते थे। उनके पास 2 लाख से अधिक बैंक ग्राहकों का संवेदनशील डेटा था। इस डेटा के सहारे वे लोगों को फोन करके आकर्षक ब्याज दरों पर लोन दिलाने का प्रलोभन देते थे। भोले भाले लोग उनके जाल में फंसकर प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन लोन कभी नहीं मिलता था। इंडसइंड बैंक के 11 मैनेजर की भूमिका इस मामले में संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। इस गिरोह की पहुंच केवल बिहार तक सीमित नहीं थी। पुलिस की जांच से पता चला है कि इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कुल 8 राज्यों में 37 मामले दर्ज हैं। अकेले नालंदा जिले में ही इन्होंने 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। यह मामला साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता और अंतर्राज्यीय प्रकृति को दर्शाता है। अपराधी आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करके एक साथ कई राज्यों में अपराध कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल हुए उपकरण जब्त किए हैं। इनमें एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी सामान शामिल है। ये सभी उपकरण फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक कुशाल राज है प्रिंस कुमार बख्तियारपुर से, राजकुमार है भत्तू बिगहा बेन से, और विशाल कुमार और विदेश कुमार लहेरी थाना अंतर्गत भैंसा से है। और इनके पास से 4 मोबाइल फोन्स और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। और उसका अवलोकन किया गया तो उसमें इंडसइंड बैंक के लोन रिलेटेड कस्टमर्स के काफ़ी हाई वॉल्यूम डिफरेंस रेट्स के डेटा है। काफ़ी सारे 10+ BFIL मैनेजर्स की संलिप्तता इसमें सामने आई है। इंडसइंड बैंक के इनकम्बेंट मैनेजर की भी से ही संदिग्ध है इस मामले में। और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी 2 था। एक तो ये लिंक भेजते थे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, या लोन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के नाम पे, या लोन के फोरक्लोजर के नाम पे। और उसके बेसिस पे उसके बाद वो या तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्क्रीन शेयर कराते थे, और जो भी कस्टमर होते थे उनके इंटरनेट यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको रीसेट कर लेते थे। इसके बाद उसमें से अगले 24 घंटे में उसके अकाउंट से पैसे की निकासी हो जाती थी। ये मोडस ऑपरेंडी था। दूसरा मोडस ऑपरेंडी इनका था कि एक पर्टिकुलर लिंक भेजते थे। उनकी 3 APK फाइल्स मिली हैं इनके लैपटॉप्स में। और उसके बाद अगर कोई भी कस्टमर जो मतलब उस लिंक को क्लिक करता है तो उसके मोबाइल की SMS फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी, जो इसकी प्रॉपर्टी थी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। और उसके बाद जो भी उसके OTPs या SMS आते थे वो SMS ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ़िगर्ड मोबाइल नंबर होता था मेरे पास, उस पर डायरेक्टली फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते थे। अभी तक कुल 37 कंप्लेंट्स जो हम लोगों को मोबाइल बरामद हुए हैं, उसमें 37 कंप्लेंट्स ऑल इंडिया में रजिस्टर्ड हैं NCRB पोर्टल पे। इसके अलावा जो कस्टमर डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि डेटा लीकेज कहाँ से है